मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की स्पीकिंग क्लास फर्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा अपने आप को किसी के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बताते हैं अपने बारे में, और इंग्लिश में कैसे इंट्रोडक्शन देते हैं समवन किसी के सामने, किसी अधिकारी के सामने, किसी कॉलेज में, कहीं पे भी किसी स्थान पे अपने बारे में कैसे बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं बताना चाहूंगा आपको कि पहले तो अक्सर लोग देखिए प्रचलन है गुड मॉर्निंग बोलते हैं, आप भी ऐसा जाके नॉर्मली गुड मॉर्निंग बोलेंगे। एक ऑब्जेक्ट हम लोगों के सामने रहता है तो स्पीकिंग करने में बड़ा मजा आता है। बहुत से बच्चे करते हैं, जैसे मैंने तो आपसे बताऊं, मैं तो एक अकेले ही एकांत में रहकर के स्पीकिंग करनी सीखी है, और प्रैक्टिस करके बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप भी कर सकते हैं। तो आपको ऐसा लगे कि यार इंग्लिश में कैसे हम लोगों को सुधारा जा सके, आप हमारे साथ में स्पीकिंग कर सकते हैं। हमारे इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे कॉल करके भी मेरी स्पीकिंग सीख सकते हैं। तो हम लोगों के साथ में आप रह करके सीखेंगे बच्चों, और मैं स्पीकिंग इसलिए बेटर बनाना चाहता हूं आप सभी के साथ में, क्योंकि आपका योगदान बहुत जरूरी है। अगर आपका रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा, मुझे भी बोलने में बहुत ही मजा आएगा। तो हमारे साथ में अरविंद सिंह जी हैं, उनसे भी मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। हम दोनों मिल के स्पीकिंग सिखाएंगे और मिल करके कन्वर्सेशन हम दोनों एक साथ करेंगे, तो आपको मजा आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिल रहेगा ताकि आपको समझ में आए। अगर हम लोग टोटली इंग्लिश में मैं बोलूंगा तो आपको हर चीज समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो आपकी शुरुआत है। तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो। प्लीज कम अरविंद सर। अरविंद सर, आप बच्चों को इंट्रोडक्शन बताइए, हमारे मित्रों को बताइए कैसे हम लोग स्पीकिंग करते हैं। पहले बात तो ये बताइए कि पहले अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। जी सर, जैसे मान लीजिए अगर मैं स्कूल में हूँ तो स्कूल में जब हूँ तो मैं स्कूल में आ रहा हूँ तो सर मतलब बहुत से बच्चे बच्चियां हैं, तो हम लोग आते हैं, तो हम लोग जब सामने आते हैं तो वहां पे सर भी होते हैं और भी बहुत से बच्चे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं। तो उनके सामने आप ऐसे कहेंगे, ऐसे इंट्रोडक्शन अपना देंगे, सर, respected sir and my dear friend, a very good morning to all of you. Thank you sir, give me a golden chance for join the podium. I am Arvind Singh Yadav from Azamgarh. My father's name Mr. Ram Lakhan Yadav. He is a farmer. My mother's name Mrs. फाना देवी, सी इज ए हाउस वाइफ। अब इसके बाद कहेंगे कि आप क्या बनना चाहते हैं। आई वांट बिकम, तो आई विल बिकम द डॉक्टर, आई विल बिकम द डॉक्टर। या फिर कहेंगे आई वांट बिकम द डॉक्टर। अगर जब कहेंगे आप आई विल बिकम द डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मतलब आप भविष्य की बात कह रहे हैं कि मैं जरूर डॉक्टर बनूंगा। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आई वांट बिकम द डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, आप ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या बताएंगे अपनी एज, आई एम 20 years old, आई एम 20 years old। अब फिर उसके बाद आप ये बताएंगे कि आपकी क्या हॉबी है। माई हॉबी सिंगिंग, माई हॉबी सिंगिंग। या फिर और जैसे सिंगिंग है, फिर रीड है, तो ऐसी चीज होती है ना, तो आप वो भी बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप नॉर्मली बताएंगे कि मेरे स्कूल का क्या नाम है। माई स्कूल नेम इज दी एस पब्लिक स्कूल। इसके बाद फिर आप बता सकते हैं कि मेरे गांव का नाम क्या है, मेरे विलेज का क्या नाम है, तो माय विलेज नेम्स महाजी। फिर इसके बाद आप ये भी बता सकते हैं कि जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है तो आप अपनी एक अच्छी पॉइंट बता सकते हैं कि आई एम हार्ड वर्कर एंड फास्ट थिंकर। मतलब आप कैसे हैं, मतलब मैं हार्ड वर्कर हूँ और क्या हूँ, एक पॉजिटिव थिंकर। उसके बाद क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन तो बहुत बड़ा दे सकते हैं आप हाईलाइट करने के लिए, लेकिन बस इतने इंट्रोडक्शन मेन है। और उसके बाद जब आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है तो उसके बाद कहेंगे कि दैट्स ऑल माय इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब देखिए दोस्तों कैसे अंग्रेज बोलते हैं, आपको वैसे सिखा रहा हूं। इसे बोलते हैं ना, वो अंग्रेज जब बोलते हैं स्टेज करके, तो आपको लगता होगा कि ये कैसे बोलते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप बोल सकते हैं, बेसिक बात। देखिए जैसे ऐसे बोलेंगे, आई एम थैंक्स। सर थोड़ा सा आप बताइए कि Yes, कैसे that's why not, and I'm going to tell you how to Britain pronunciations will be. So that is important things. I'm from America, and America the great country. I'm living there since 1990. So that is the when I won. So I know that what was the Washington, and Washington is the first president of America. This is the great country of America. Why not? And I'm very thankful to join and thankful to know about the American culture, American history, and historical mans, and mostly over there, so the performance or the living over there, and I think so it is systematically you will find there. So America is the glorious country and fine and beautiful country, and people there educated person, so it is etc. तो हम कर सकते हैं स्पीकिंग। तो पहले तो हम लोग बच्चों से यही रूबरू करवाएंगे, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से जो हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं। अभी तो हम छोटा एक यूट्यूबर हूँ और आप ही लोगों के आशीर्वाद से मैं कुछ कर रहा हूँ। तो जैसे होता है कि बच्चे बहुत से लोग कमेंट करते हैं, देखिए आसान नहीं होता इंग्लिश बोलना, ये मैं रटी रटाई नहीं कर रहा हूँ। हमारे सामने अरविंद जी खड़े हुए हैं, हमारे दोनों हाथ ऊपर है। अब मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ, नहीं कोई ऑब्जेक्ट नहीं कुछ, आप तो स्पीकिंग कर सकते हैं। एक बार मेरे साथ में स्पीकिंग जुड़िए, आपने बहुत से बड़े बड़े यूट्यूब चैनल देखे होंगे, आपको सिखाते होंगे। मैं भी
आपको वादा करता हूं अगर मेरे साथ में बने रहेंगे, मेरे वीडियोस को आप पर डे देखेंगे, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों में, तो जैसे मैं एक दिन फेमस हो जाऊंगा, लेकिन आपको नहीं भूलूंगा, आपको सिखाना नहीं भूलूंगा। मुझे बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, आपको भी बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, बहुत से लोग नहीं अच्छे लगते हैं। तो इंग्लिश की शुरुआत कैसे है कि जैसे मैं इससे कहने मतलब मेरा ये है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग श्योर सही में करना चाहते हैं, तो आप जब करना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कि मेरा आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके बाद आप रोज सीख रहे हैं तो आपको आ जाएगा। थोड़ा सा आपको भी तो मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आप कहीं गए, कहीं टॉपिक गए, वहां पे आपको बोलना है, तो आपको वहां की जो इंग्लिश है तो आपको पता नहीं है किसके मान होता है इंग्लिश, तो आप कैसे बोलेंगे। तो नॉर्मली बात यह है कि आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और सबसे अच्छा टॉपिक ये होता है कि आप डेली डिवाइड आप जरूर 10 वर्डों का आप रोज याद करिए, लर्न करिए हर एक टॉपिक पे। तो ऐसे आपको आगे मतलब आप स्पीकिंग में काफी सक्सेस होंगे सर। दैट्स राइट सर। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। व्हेन आई वाज इन लिटिल, सो आई वांट टू नो दैट हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ टू से इंग्लिश समवन। मैं यही सोचता था यार, छोटा हूँ कैसे बोल सकता हूँ यार इंग्लिश। कमेंट्री लोग बोलते हैं, जैसे मैथ में कमेंट्री करते हैं, बड़ा मजा आता था मुझे। प्रकाश वातनकर, विनीत गर्ग जब दोनों साथ में बोलते थे, संजय बनर्जी भी बोला करते थे, वो लाजवाब कमेंट्री हुआ करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। प्रकाश वातनकर बोलते थे तो मैं लगा था यार कितनी अच्छी लोग इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आज के डेट में इंग्लिश अगर किसी के सामने बोलना हो तो बहुत ही गर्व की बात होती है। सर मैं आपको बताऊंगा, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जो बच्चे कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर मान लीजिए हमारे जिले में कोई डीएम आ जाए, जैसे यहाँ के आजमगढ़ के डीएम महोदय जी आ जाए अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अगर उनसे इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं, आप बच्ची हो या बच्चे हो, आप इंग्लिश में बात करें, आप 10th के स्टूडेंट है, 9th के स्टूडेंट है या 12th के स्टूडेंट है, उनसे इंग्लिश में बात करेंगे तो उन्हें भी आपके ऊपर गर्व होगा, क्योंकि ये ऐसी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। आई थिंक सर I think so if you have Android phones you can check how many countries in the world, so there is you find will be get 200 around country, so 200 देशों में लगभग इंग्लिश हर देशों में बोली जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि इंग्लिश का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है और इंग्लिश से अपनी एक नई पहचान बनती है। दोस्तों हम लोग भोजपुरी जवान हैं, हम लोग भोजपुरी बेचते हैं और हम लोग आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में रहने से अगर हम लोग आगे जाके ग्रोथिंग करते हैं, इंग्लिश ही नहीं हर सब्जेक्ट आपको तैयार करना हो, लेकिन बोलचाल की भाषा में इंग्लिश मुझे लगता है ये जैसे मतलब अगर आप इंग्लिश किसी सामने बोल रहे हैं तो इससे लगता है कि बंदा पढ़ा लिखा है, अगर आप थोड़ा भी जानते हैं तो इससे लगता है कि बंदा बहुत पढ़ा लिखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश क्या सर इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और अगर आप किसी तीसरे स्टेट में गए, मान लीजिए मैं बिहार से हूँ, तो मुझे मान लीजिए मैं तमिलनाडु हूँ, तो वहां पे जानते हैं कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, तमिल लैंग्वेज आती है, वो अलग बोलते हैं ना। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज भी होती है, जैसे मतलब स्टेट टू स्टेट बोली जाती है, जो हर जगह नहीं समझ आती। लेकिन आप कहीं भी किसी भी देश में गए, किसी भी राज्य में गए, किसी भी गाँव में गए, अगर आप इंग्लिश वहां पे बोलते हैं तो आप सक्सेस हैं, आपकी बातों को समझ सकते हैं जी। तो मैं जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, मैं एक समय रहता था तो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिलता था, तो मैं ये आप देख सकते हैं मेरे हाथ में पेन है और मैं पेन को लेकर के ऐसे मैक्रो बना लेता। आज भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं देखिए अगर कोई मैक्रो, मान लीजिए सामने विराट कोहली जी खड़े हुए हैं, इनको विराट कोहली, अब एक क्रिकेटर को कैसे पूछना है, तो मान लीजिए मेरा भी शास्त्री हमेशा बहुत बार मैचों में मैं देखा उनको एंकरिंग करते हुए, वो बोलते हैं सो आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आई एम वेरी इनवाइट टू द विराट कोहली वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया। तो वाइस कैप्टन हुआ करते थे, अभी तो मतलब फुल कैप्टन है, तो उन्हें बुलाया जाता था और मुझे बड़ा हर्ष होता, तो बुलाते थे सर आई प्लीज टेल मी दैट व्हाट इज हैपेंड टुडे एंड विराट कोहली यू स्कोर्ड वेरी हैप्पी एंड टुडे यू ग्लोरियस स्टार्ट एंड आई थिंक आई एम वेरी टोटली डिफरेंट, सो व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट टुडे दिस मैच, तो बोलते थे और उनको लगा देते थे ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बना करके। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं इन्हीं भाई से श्री मतलब कि अरविंद सर जी से मैं यही कहना चाहूंगा, सर आपको मैं यही पूछना चाहता हूँ कुछ अपने बारे में, आपके लाइफ के बारे में। तो वीडियो लंबी ना हो, जरूर आप वॉच करिएगा, 8 मिनट कुछ सेकंड की हो चुकी है, तो मैं 10 मिनट की ही स्पीकिंग रोज प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। और अगर आप इस पे, लेकिन हाँ एक चीज तो जैसे अरविंद जी ने बताया कि मीनिंग आपके पास तैयार होना चाहिए। अगर आपको कठिन इंग्लिश बोलती है, जैसे नॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, मैंने कई लोगों से पूछा हाउ आर यू डूइंग, लोग बोले नथिंग, मतलब मैंने बोला आप कैसे हैं, हाउ जहां शब्द लग जाए आप कैसे, बहुत लोग सोचे डूइंग माने तो करना होता है, यानी हाउ आर यू डूइंग लग गए तो मैं नथिंग, बहुत लोग। लेकिन ये विदेशियों को अगर कमेंट करेंगे आप, यानी फेसबुक पर अगर कोई विदेशी फ्रेंड्स हैं, आप वहां पे हाउ आर यू डूइंग लिखेंगे, देखिए हमेशा फाइन उसका जवाब मिलेगा या वेल मिलेगा या ग्रेट मिलेगा, समथिंग। तो जी जिससे मतलब कहने का मतलब ये है कि जगह अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं तो जिससे मतलब बस आपको पता है कि इंग्लिश इसकी इंग्लिश होता क्या है। तो अगर आप थोड़ा सा एक भी शब्द उसमें समझते हैं तो आप इंग्लिश समझ लेते हैं, समझते हैं ना। लेकिन जैसे मान लीजिए मैं प्यासा हूं,
तो इसको बोलना आई एम थर्स्टी, मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री। देखिए कैसे कैसे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं थका हूँ, आई एम टायर्ड, ऐसे होता है सर। तो जैसे मतलब बस वही जाते रहिए, बस आई एम लगाते जाइए, शुरुआत करिए यस या नो से इंग्लिश शुरुआत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक थैंक यू एंड सर प्लीज टेल मी अबाउट योर लाइफ। मैं सर से पूछना चाहता हूँ, प्लीज टेल मी अबाउट योर सेल्फ। हाँ सर, जैसे कहने का मतलब ये कि मैंने तो इंग्लिश बना ऐसे तैयार किया है, इसे मतलब मैं डेली ऐसे तैयार करता था, रोज 10 मिनट 15 मिनट तैयार करता था। जैसे मतलब एक दिन में ये चीज का टॉपिक करता था और उसको ऐसे तैयार करता था। अब पेपर, आप अगर न्यूज पेपर पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़िए, फिर देखिए कि ये कहाँ शब्द है, फिर आप गूगल में खोजिए। अब तो गूगल बाप हो गया है, कहीं भी कुछ भी डालिए तुरंत आपको मिल जाता है। जाहिर सी बात है सर, आपका कुछ हमसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उसी को इंग्लिश में जवाब देना चाहता हूं। सर या नो व्हाई नॉट सर, वेयर इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? कैपिटल ऑफ इंडिया इज द न्यू दिल्ली। यस सर। तो इसी को क्वेश्चन अगर आपसे किसी पूछना तो आप कह सकते हैं हम कैन यू ऐसे फैशन, तो आप कहेंगे यस सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं पूछ सकते हैं आप। तो आप मैं जिससे पूछूंगा यस सर, पूछूंगा यस सर, इससे मैं पूछूंगा कि आप ये मुझे बताइए वेयर इज द कैपिटल ऑफ असम? Where is the capital of Assam? तो आप कहेंगे the capital of Assam दिसपुर। तो ऐसे बताएंगे ना आंसर। तो देखिए ये होता है बताने का क्वेश्चन, किसी पूछा है तो बताने का। तो इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को नमस्कार करते हैं हम लोग एक बार अच्छे तहे दिल से कि आप हमारे चैनल, छोटे हम लोग हैं, बड़े हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और आगे की वीडियो देखने के लिए आप वेटिंग करते रहिए। कल का हम लोग टॉपिक क्लियर करेंगे कि अगर आप किसी वीडियो मतलब कोई वीडियो चाहती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि सर आप मुझे ये पढ़ाइए, ये वीडियो, ऐसी वीडियो हम लोगों को देखना है, या इसके ऊपर कन्वर्सेशन आप लोग करिए। किसी के ऊपर करिए, प्रेसिडेंट के ऊपर, देश के ऊपर, राजधानी के ऊपर, नदियों के ऊपर, अपने गांव की चर्चा कैसे करें। समूह मान लीजिए हम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कैसे बोले। जैसे आपको बस इतना बोलना, कोई आपसे बोले व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज हीरालाल यादव, इन विच क्लास यू आर स्टडिंग, किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं, इन योर हॉबीज, कुछ भी एवरीथिंग। तो ये धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए। तो आज ये मत इंग्लिश टाइम लगता है, हर एक चीज में टाइम लगता है, टाइम दीजिए आप, उसका रिस्पॉन्स देखिए खुद मिलेगा। लेकिन हाँ मन से लगिए, आप मन से जब लगेंगे तभी कुछ होने वाला है। हाँ आप स्पीकिंग कर रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि बस मतलब मैं वीडियो देख रहा हूँ, टाइम पास के लिए नहीं दोस्तों, टाइम पास के लिए नहीं, आपको करना होगा, दिल से सीखना होगा। मैं आपको वचन देता हूँ, आपको जानते हैं इस दुनिया में कितने लोगों ने वचन दिया है? एक आदमी वचन दिया है, वो कौन है क्या आप जानते हैं? डू यू नो हु इज ही? ही इज थॉमस एल्वा एडिसन सर। यस, थॉमस एल्वा एडिसन ऐसा आदमी था, उसने कहा था कि मैं 2 साल में अमेरिका को बिजली दूंगा। मैं भी आपसे वचन देता हूं, अगर आप बढ़िया से स्पीकिंग हमारे वीडियोज पे सीखेंगे, 1 महीना में आपको स्पीकर मैं बना दूंगा। अरे सर, थॉमस एल्वा एडिसन मैं बताता हूं कि थॉमस एल्वा एडिसन स्कूल में जाता था और उनसे मतलब मैडम जी से वो पूछता था कि मैडम जी आप बताइए, मतलब इतना खराब क्वेश्चन से पूछता था कि मैडम जी डिस्टर्ब जाती थी। मतलब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चे वैज्ञानिक होते हैं, भी जान लीजिएगा आज, क्योंकि बच्चों को हर एक चीज जानने की बहुत है वो होती है हाँ कि ये कैसे कैसे सर क्या होता है। तो जब थॉमस एल्वा एडिसन था, बहुत जब परेशान किया, तो उसकी मम्मी उसकी मैडम क्या की, वो एक पत्र लिख के उसकी मम्मी के पास भिजवा दी। तो जब वो पत्र लिख के उसकी मम्मी के पास भिजवाए तो उसकी मम्मी ने पत्र को देखा तो उसमें लिखा गया था कि आपका लड़का बहुत बड़ा बेशर्म है जी, बहुत बड़ा नालायक है, ये पढ़ने लायक नहीं है। तो आपसे मेरी विनती है कि आप इसको मेरे स्कूल मत भेजिए। तो थॉमस एल्वा एडिसन था, अपनी मम्मी को दिया और मम्मी से कहा बेटा मम्मी जी क्या लिखे मेरी मैम। तो उसकी मम्मी देखिए, मम्मी तो मम्मी होती है सर, माँ है, तो उसकी मम्मी क्या कहती है सर, उसकी मम्मी ये कहती है कि बेटा तुम्हारी मैडम तो बोली है कि आपका बच्चा इतना पढ़ने में तेज है कि मेरा स्कूल उसको पढ़ाने लायक नहीं है। तो सोचिए ऐसे जब मम्मी रहेंगी तो बच्चा क्यों नहीं आगे बढ़ जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है सर, वो जब वो उसकी मम्मी कुछ दिन बाद एक्सपायर करती है तो वो क्या करता है, अलमारी को साफ करता है, तो वहां पे देखता है, तो तब वो जब छोटा था तब पढ़ नहीं पाता था सर, तब बस स्कूल जाता था। तो जब देखा कि वहां पे ऐसे, तो देखिए वो डिस्टर्ब हो गया। तभी से वो इतना मेहनत किया कि आज उसी का देन है कि लाइट, व्हाट इज ए लाइट? लाइट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा की स्रोत है जिसके साथ हम लोग देख सकते हैं। अरे हम लोग अंधे हैं, अगर प्रकाश ना होता तो हम लोग देख नहीं पाते। अरे देखते तो जानवर है जो रात में भी दौड़ते हैं, रात में दौड़ते हैं, और हम लोग तो लाइट के माध्यम से, जैसे दिन में तो क्या सूर्य का स्रोत है और रात में तो हम लोग खुद बना लेते हैं। तो ये चीज होता है। आई थिंक बनना कुछ और दोस्तों, दुनिया है ऐसी, मैं एक थोड़ा सा अपने एक फिर आपके सामने सुनाऊंगा। दुनिया एक ऐसी रंग बिरंगी मजा ले लेती है छोटे छोटों की, जो होते हैं टैलेंटेड उन्हीं की होती है खिंचाई, जिनके पास होता है तजुर्बा उन्हीं की होती है खिंचाई। दोस्तों बेकार लोगों को दुनिया सलाम करती है। मैं बताऊं यूट्यूब चैनलों पे
बहुत से लोग फेक वीडियो बनाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं। अभी सामने सर एक स्ट्राइड के बारे में बात की जा रही थी, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है, मैं चाहूँगा कि छोटी छोटी वीडियो हम लोग बनाएं, लेकिन प्लीज़ दोस्तों जरूर देखिएगा। स्ट्राइड के बारे में बात हो रही थी, फेक वीडियो पे कितने व्यूअर मिल रहे हैं, मिलियन सब्सक्राइबर, मिलियन व्यूअर। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप लोग हमारे साथ में जुड़े रहे। हमारे बहुत से मित्र भी हैं, बहुत से फ्रेंड्स हैं, बहुत से हमारे बच्चे भी हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं मेरे इस चैनल पे। मैं रोज आपको स्पीकिंग सिखाऊंगा और हमारे साथ में एक ऑब्जेक्ट मिल गए हैं सर, अरविंद सर, ये हमारे साथ में रहेंगे। हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे। आपको अगर कहीं दिक्कत हो या कुछ गलत लगे कि यहाँ पे आपने गलत बोल दिया है तो उसे जरूर कमेंट करें, क्योंकि कमेंट पढ़ करके मैं बहुत खुश होता हूँ। और हाँ अरे मित्रों, मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से। जी। एक क्वेश्चन है कि देखिए, क्यों, आप जानते हैं क्यों होता है ना, क्यों फॉर पेन होता है। तो क्यों मतलब आप मुझे एक ऐसा कमेंट में मतलब वर्ड बताइए, शब्द बताइए, वर्ड क्या होता है। लेटर इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट्स क्यू में मीनिंगफुल साउंड। यानी कि आप मुझे वर्ड बताइए कि जिसमें क्यू के बाद यू ना हो, तो बताइएगा जरूर कमेंट करके। थैंक यू दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अब यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।